उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ के अलीगंज में हुए एक बेहद दर्दनाक अग्निकांड के बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर अपनी आंखें खोल ली हैं। इस हादसे की गूंज सीधे राज्य के सबसे बड़े कोचिंग हब कानपुर के काकादेव तक पहुंची। यहां प्रशासन ने नो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़े बड़े कोचिंग ब्रांड्स पर ताले लटका दिए। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर लखनऊ में क्या हुआ था और उसके बाद कानपुर में किस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ का अलीगंज हादसा, जहां 15 छात्रों की जिंदगियां खाक हो गईं। ये पूरी कहानी शुरू होती है सोमवार की दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके से। यहाँ एक 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर चल रहा था। इसी बिल्डिंग में एक पेट शॉप यानी पालतू जानवरों की दुकान, गेम जोन और कुछ शोरूम भी थे। दुपट्टों और कपड़ों की तरह आग ने रफ्तार पकड़ी। बताया जा रहा है कि आग पेट शॉप और एनिमेशन सेंटर के हिस्से से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। उस वक्त कोचिंग और गेम जोन में दर्जनों छात्र और युवा मौजूद थे। बिल्डिंग पूरी तरह से एयरटाइट थी, खिड़कियां बंद थी और बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता यानी इमरजेंसी गेट नहीं था। नतीजा बेहद खौफनाक रहा। 15 छात्रों की मौत हो गई। दम घुटने और झुलसने की वजह से 15 छात्रों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जान बचाने की जद्दोजहद। सोशल मीडिया पर आए वीडियोस में साफ दिखा कि बच्चे अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से नीचे कूद रहे थे, जो कुछ पानी के पाइपों के सहारे लटक कर नीचे उतरे। एसआईटी जांच। इस लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच समिति यानी एसआईटी का गठन कर दिया। इसके साथ ही दोषियों की गिरफ्तारियां और फायर विभाग के लापरवाह अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। कानपुर के काकादेव में हड़कंप। करीब 26 बड़े संस्थानों पर ताला लगा है। लखनऊ के इस हादसे ने कानपुर प्रशासन को हिला के रख दिया। कानपुर का काकादेव इलाका पूरे उत्तर भारत में मेडिकल इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों का गढ़ माना जाता है। यहाँ हर वक्त हजारों बच्चों की भीड़ रहती है। हादसे के तुरंत बाद कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए ने, फायर विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने काकादेव में एक बड़ा छापेमारी अभियान शुरू किया। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में 2 दिनों के भीतर ही कुल 26 कोचिंग और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। पहले दिन केडीए की टीम ने 16 कोचिंग संस्थानों को सील किया। दूसरे दिन कार्रवाई जारी रही और 10 और बड़े सेंटरों पर ताला जड़ दिया गया। अगला टारगेट क्या है? प्रशासन ने लगभग 22 अन्य ऐसी इमारतों और कोचिंग सेंटरों को चिन्हित कर लिया है, जिनके खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। सीलिंग की लिस्ट। आखिर किन बड़े ब्रांड्स पर यह प्रशासनिक हंटर बजाया गया है? इस अभियान की सबसे खास बात यह रही है कि प्रशासन ने किसी छोटे मोटे संस्थान को पकड़कर खाना पूर्ति नहीं की, बल्कि देश और राज्य के सबसे नामी कोचिंग ब्रांड्स पर सीधी कार्रवाई की गई। देखिए, केडीए की रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन से बड़े नाम इस सीलिंग के चपेट में आए, हम आपको बताते हैं। दरअसल लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद कानपुर के काकादेव में प्रशासन द्वारा की गई सीलिंग की कार्रवाई में शहर के कई बड़े कोचिंग संस्थानों पर कड़ा शिकंजा कसा गया। प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार इसमें फिजिक्स वाला की कई शाखाओं और विद्यापीठ कोचिंग को बिल्डिंग प्लान यानी नक्शे के उल्लंघन, स्वीकृत नक्शे के विपरीत कमर्शियल उपयोग और फायर सेफ्टी की भारी कमियों के चलते सील कर दिया। इसी तरह संजीव राठौर केमिस्ट्री वाले और महेंद्र कोचिंग का भवन निर्माण उपविधि, अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी और फायर एनओसी से जुड़े मानकों में कमी मिलने पर ताला लगाया गया। इसके अलावा वर्क स्पेस और फिजिक्स स्टाइल ऑफ विवेक को नक्शे के खिलाफ जाकर अवैध कमर्शियल एक्टिविटी चलाने व सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर सील किया गया। जबकि अंकित सर क्लासेस को केडीए की टीम द्वारा भवन और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इस पूरे अभियान में एलन कोचिंग पर भी बड़ी कार्रवाई हुई, जिसे पूरी तरह अवैध तरीके से बनी बिल्डिंग में संचालित पाया गया। प्रशासन ने यहां मुस्तैदी दिखाते हुए पहले छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला और फिर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। इनके अलावा कई ऐसी छोटी बड़ी कोचिंग्स, लाइब्रेरी और बेसमेंट में चल रही दुकानें भी सील की गई हैं, जो बिना किसी वैध नक्शे या पार्किंग एरिया को घेर कर चलाई जा रही थी। कानून क्या कहता है? कोचिंग सेंटरों के लिए नियम क्या है? ये बड़े बड़े नाम लिए गए, फिजिक्स वाला, एलन जैसे बड़े बड़े जो कोचिंग प्रतिष्ठान हैं, वो इलीगल तरीके से कोचिंग संचालित करते हुए पाए गए, पकड़े गए। आखिर नियम क्या है कोचिंग संचालकों के लिए, कोचिंग चलाने वालों के?
उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यावसायिक और शैक्षणिक इमारतों में आग से सुरक्षा के लिए यूपी फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005 लागू है। इसके तहत किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए कुछ बेहद कड़े और जरूरी मानकों को पूरा करना अनिवार्य होता है, जैसे फायर एनओसी। हर बहुमंजिला इमारत या बड़े कोचिंग कॉम्प्लेक्स को फायर विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे समय समय पर रिन्यूअल कराना होता है, उसका नवीनीकरण कराना होता है। इमरजेंसी एग्जिट, क्लासरूम में दो तरफ से निकलने के रास्ते होने चाहिए ताकि भगदड़ ना बचे। सीढ़ियां चौड़ी होनी चाहिए, ना कि संकरी और घुमावदार। अग्निशमन उपकरण, हर फ्लोर पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामक सिलेंडर होने चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। नक्शे का सही इस्तेमाल, अगर कोई जमीन या बिल्डिंग आवासीय पास है तो उसमें कमर्शियल कोचिंग नहीं चला सकते। सबसे गंभीर उल्लंघन बेसमेंट में क्लासरूम या लाइब्रेरी चलाना माना जाता है, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता होता है। योगी सरकार अब इन नियमों को और ज्यादा कड़े करने के लिए भवन निर्माण उपविधि में संशोधन को और तेजी से लागू करने की कोशिश कर रही है। नियमों को तोड़ने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि उनका लाइसेंस रद्द होगा, बिल्डिंग सील होगी और जरूरत पड़ने पर आपराधिक मुकदमा यानी एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आगे की राह क्या है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में क्या कुछ होगा। लखनऊ का ये अग्निकांड और कानपुर की ये कार्रवाई यूपी के कोचिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। अब ये मामला सिर्फ दो शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का असर राज्य के अन्य बड़े कोचिंग हब जैसे प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी संस्थान अपनी बिल्डिंग का नक्शा दुरुस्त नहीं कर लेते और फायर विभाग से ग्रीन सिग्नल नहीं पा लेते, तब तक उन्हें दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पूरी कवायद उन हजारों माता पिता और छात्रों के लिए एक राहत की खबर है जो अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य का सपना देकर इन बंद, एयर टाइट और असुरक्षित कमरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। सुरक्षा से समझौता करके कोई भी भविष्य नहीं बनाया जा सकता। प्रशासन का यह कड़ा रुख इसी बात की गवाही दे रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सीलिंग की कार्रवाई से कोचिंग संचालक भविष्य में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर होंगे? क्योंकि जिस तरह का हादसा हमने लखनऊ में देखा, इससे पहले भी जिस तरह के हम अग्निकांड देखते आए हैं, सबसे यही सीख मिलती है कि कहीं फायर एनओसी नहीं होती है, कहीं वो इलीगल तरह से बिल्डिंग बनी होती है, प्रशासन को जानकारी नहीं होती है। लेकिन अब इस हादसे के बाद अगर प्रशासन इस तरह से दुरुस्त होकर कार्रवाई कर रहा है तो इसका क्या कुछ प्रभाव कोचिंग संचालकों पर पड़ेगा? क्या वो इन नियमों का पालन करेंगे? और सिर्फ कोचिंग संचालक नहीं, और भी जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं। अभी हम अगर दिल्ली के मालवीय नगर की घटना देख ले, होटल था वो, तमाम जिस तरह की बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, जो रेजिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन पे क्या कुछ असर दिखाई देगा? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।